हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सप्लेन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एवेंजर्स डूमडे की अनअनाउंस्ड कास्ट की, जो कि हो सकता है मूवी में हमें एज सरप्राइज के तौर पर देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसे ही वीडियोज़ को सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें जो डूम्सडे के कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो में नहीं दिखा, वो है हल्क। हल्क का नाम इस लिस्ट में ना होना मेरे लिए काफी बड़ा शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि हमने हल्क को सारी एवेंजर्स मूवीज में देख चुके हैं, फिर चाहे वो एंग्री मैन हल्क हो या फिर प्रोफेसर हल्क। हल्क एवेंजर का कोर मेंबर है, जो कि ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से एक है, और मुझे लगता है कि हल्क डूम्सडे के लिए काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। और क्योंकि हल्क पिछली चारों एवेंजर्स की मूवीज में दिख चुका है, तो ये ऑब्वियस है कि हल्क डूम्सडे में जरूर रिटर्न करेगा। बस अब देखना यह है कि वो हल्क कौन सा वाला होगा। मैं चाहूंगा कि हल्क पुराने वाले फॉर्म में ही रिटर्न करे, क्योंकि ये प्रोफेसर हल्क किसी को भी पसंद नहीं है, और अगर डॉक्टर डूम से लड़ना है तो पुराने वाला ही हल्क चलेगा। बात करें हल्क की लास्ट अपीयरेंस की, तो हमने हल्क को लास्ट टाइम शी हल्क में ही देखा था। उसके बाद अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं कि हल्क इस टाइम क्या कर रहा है। जब रेड हल्क जैसी मुसीबत आई थी तो वो कहाँ पर था, और रेड हल्क को रोकने क्यों नहीं आया। पर छोड़िए, अब आगे बढ़ते अपने दूसरे कैरेक्टर की बात करूँ तो वो है ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन। इस कैरेक्टर को भी डूम्सडे के कास्ट लिस्ट में मेंशन नहीं किया गया, जबकि वहाँ पर कई सारे एक्समैन के कैरेक्टर रिटर्न कर रहे हैं, तो वुल्वरीन क्यों नहीं। वुल्वरीन का रोल प्ले करने वाले ह्यू जैकमैन ने डेडपूल 3 के टाइम ही कहा था कि वो इस कैरेक्टर को और आगे भी प्ले करेंगे, और उस टाइम रूमर्स भी आई थी कि ह्यू जैकमैन ने 3 मूवीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये तो ऑब्वियस है कि वो भी अवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करेंगे। बस देखना यह है कि मार्वल वाले उन्हें किस फॉर्म में दिखाते हैं, और मुझे लगता है कि मार्वल वाले उन्हें एज सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। और अगर वुल्वरीन रिटर्न करेगा तो डेडपूल भी जरूर रिटर्न करेगा, क्योंकि डेडपूल ने ही ह्यू जैकमैन को एमसीयू में रिटर्न करवाया है, और ऐसा हो नहीं सकता कि वुल्वरीन आ जाए और डेडपूल ना आए। लेकिन इन कैरेक्टर्स का ज्यादा बड़ा रोल डूम्सडे में नहीं होगा, क्योंकि इसके बजाय इनका इंपॉर्टेंट रोल सीक्रेट वार में हो सकता है। और क्योंकि हम लोगों को पता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में एंकर बीम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये मानकर चल सकते हैं कि इनका डूम्सडे में एटलीस्ट लास्ट में अपीयरेंस तो हो ही सकता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अगले कैरेक्टर की बात करें तो अगली कैरेक्टर है स्कारलेट विच। तो वांडा मैक्सिमोफ को हमने लास्ट टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। उस मूवी के एंड में वो मर जाती है, लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब तक एमसीयू में किसी कैरेक्टर की बॉडी ना दिख जाए, तब तक ये कंफर्म नहीं कि वो मरा या जिंदा है। और डूम की स्टोरी में स्कारलेट विच का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस कैरेक्टर के बिना मुझे नहीं लगता कि डूम्सडे की स्टोरी कंप्लीट हो पाएगी। और अगर एवेंजर्स को डॉक्टर डूम को हराना है, तो स्कारलेट विच जैसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इस मूवी में होना ही चाहिए। और हमें इसका एग्जांपल इन गेम में दिख चुका है, जब वांडा ने थैनोस को मसल ही दिया था, अगर थैनोस कैनन फायर नहीं करवाता तो। और स्कारलेट विच का इस मूवी में होना और भी सेंस बनाता है, क्योंकि वांडा ने जो 838 अर्थ पर तबाही मचाई थी, हो सकता है कि उससे रिलेटेड स्टोरी डूम की हो, चाहे जो हो, लेकिन स्कारलेट विच के बिना अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी अधूरी होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पर, जो कि हमें डूम्सडे के कास्ट अनाउंसमेंट में मिसिंग था, तो वो है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। तो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को लास्ट टाइम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में लिया के साथ डार्क डायमेंशन में जाते हुए देखा था, और उसके बाद अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। और अगर बात करें कॉमिक बुक की, तो कॉमिक बुक में भी सीक्रेट वार से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में चले जाते हैं, और वहां पर जाकर ब्लैक प्रीस्ट के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। और मल्टीवर्स मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट में भी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ जाते हुए दिखे हैं। लेट्स सी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ब्लैक प्रीस्ट वाले स्टोरी लाइन के साथ डूम्सडे में दिखते हैं कि नहीं। और अगर मेरी मानो तो मुझे भी लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में नहीं होंगे, उनका मेजर रोल सीक्रेट वॉर में होगा, क्योंकि ब्लैक प्रीस्ट की स्टोरी डायरेक्ट सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होगी, और यही सेम चीज कॉमिक बुक में भी हुई थी। तो गाइस बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर पर। तो अगला कैरेक्टर है हमारा स्पाइडरमैन। तो जब से डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट हुई है, तब से फैंस एमसीयू से यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि स्पाइडरमैन इस लिस्ट में क्यों नहीं है, जबकि स्पाइडरमैन एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर है, और उसका इस मूवी में होना और भी सेंस बनाता है। और कुछ टाइम पहले ये रिपोर्ट्स भी निकल कर आई थी कि स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में किसी एक टीम को लीड करते हुए दिखेगा, लेकिन शायद अब लगता है कि फैंस को उनके क्वेश्चन का जवाब मिल गया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अनाउंसमेंट से। तो हाँ, स्पाइडरमैन 2026 में अपनी मूवी में ही रिटर्न करेगा, और फिर लास्ट में ये मूवी जाकर सीक्रेट वॉर से कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन फैंस चाहते थे कि कम से कम टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को अनाउंस कर देते, क्योंकि पिछले साल रूमर्स भी आई थी कि टोबी मैगवायर
का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन एक साथ एवेंजर्स डूम्सडे में स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेगा। शायद इसीलिए फैंस ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं और इससे भी ये भी पता चलता है कि एवेंजर्स को अब एंथनी मैकी का कैप्टन अमेरिका ही लीड करेगा। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, ये मार्वल वालों का डिसीजन है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर पर। तो अपना अगला कैरेक्टर है अपनी कैप्टन मार्वल। तो हमने कैप्टन मार्वल को लास्ट टाइम द मार्वल्स मूवी में देखा था, उसके बाद अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। और शायद मार्वल वाले भी नहीं चाहते हैं कि कैप्टन मार्वल इस मूवी में हो, क्योंकि द मार्वल्स के खराब बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के कारण और इसके नेगेटिव रिव्यू के कारण हो सकता है कि इसे साइडलाइन कर रहे हो। लेकिन कैप्टन मार्वल का डूम्सडे में होना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जितना बड़ा विलन डॉक्टर डूम है, उससे लड़ने के लिए एमसीयू को अपने सबसे तगड़े सुपर हीरोज की जरूरत पड़ेगी और कैप्टन मार्वल उसमें से एक है। और इस मूवी में भी रूसो ब्रदर्स ही केवल कैप्टन मार्वल को हैंडल कर सकते हैं, जैसे उन्होंने इंड गेम में किया था। लेकिन अगर कैप्टन मार्वल की करंट लोकेशन की बात करें तो वो इस टाइम स्पेस में निक फ्यूरी के साथ स्क्रल्स को उनका अपना घर दिलवा रही है और हो सकता है कि शायद कैप्टन मार्वल डूम्सडे के क्लाइमेक्स में एंट्री ले। खैर छोड़िए, जो भी होगा देखा जाएगा। अब अपने बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर पर। तो अगला कैरेक्टर है हमारा हॉकाई। तो हॉकाई का नाम एवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो में न होना सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि हॉकाई ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से एक था। उसका इस मूवी में न होना एक काफी शॉकिंग न्यूज थी। फैंस हॉकाई को एवेंजर्स के मूवीज में देखना चाहते हैं। जब इन्फिनिटी वॉर मूवी आई थी तब भी फैंस मार्वल वालों से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इन्फिनिटी वॉर में हॉकाई क्यों नहीं है। और अब फिर से वही लग रहा है कि रूसो ब्रदर्स हॉकाई को डूम्सडे में ना दिखाकर शायद डायरेक्ट सीक्रेट वॉर में दिखाएंगे, लेकिन ऐसा करना रिपीटेटिव हो जाएगा। वैसे भी हॉकाई के पास कोई खास सुपर पावर्स नहीं है जिससे वो डूम्सडे में कोई इम्पैक्ट डाल सके, लेकिन मार्वल के ओजी फैंस जो मार्वल को 2012 से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि हॉकाई किस लेवल का हीरो है और वो कितना वैल्यू रखता है एवेंजर्स की टीम में। और अगर अब बात करें इसके लास्ट अपीयरेंस की, यानी हॉकाई को हमने आखिरी बार कब कहाँ देखा था, तो बता दूं कि हमने हॉकाई को उसके ही शो में लास्ट टाइम केट बिशप को रॉनिन अवतार से हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दिखा था। और उसके बाद हॉकाई अभी तक किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं दिखा है, लेकिन होप करते हैं कि मार्वल वाले हमें हॉकाई को डूम्सडे में जरूर दिखाएंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर पर। तो अगला कैरेक्टर हमारा है निक फ्यूरी। इस कैरेक्टर के बिना एवेंजर्स नाम ही अधूरा लगता है, क्योंकि निक फ्यूरी को हमने 2008 से देखते हुए चले आ रहे हैं। वो वही एक ऐसा बंदा है जो बिना सुपर पावर के ही सुपर हीरो लगता है। निक फ्यूरी ने ही द एवेंजर्स टीम को फॉर्म किया था और उसके बिना डूम्सडे में एवेंजर्स अधूरी की फील होगी। लेकिन जो इस टाइम का निक फ्यूरी का वर्जन है वो काफी वीक सा फील होता है, क्योंकि हमने द मार्वल्स में देख ही लिया है कि वो मार्वल वाले निक फ्यूरी से बेबी सिटिंग करवा रहे हैं कमाले के पेरेंट्स की। लेकिन जो निक फ्यूरी हम फैंस को चाहिए वो विंटर सोल्जर वाला है, जिसमें अच्छे विलन को हराने की काबिलियत है। इस कैरेक्टर की लास्ट अपीयरेंस की बात करूं तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये कमाला के पेरेंट्स की बेबी सिटिंग कर रहे थे और उसके बाद मूवी के एंड में वो स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन अगर मार्वल को अपने ओजी एवेंजर्स वापस चाहिए तो उनको निक फ्यूरी को डूम्सडे में लाना ही पड़ेगा और फैंस भी चाहते हैं कि निक फ्यूरी डूम्सडे में रिटर्न करे, लेकिन पुराने अवतार में। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर पर। हमारा अगला कैरेक्टर है व्हाइट विजन। तो इस कैरेक्टर की बात करूं तो हमने इसे वंडर विजन शो में देखा था, जो कि रेड विजन से लड़ने आया था। लेकिन बाद में रेड विजन अपने व्हाइट विजन को रिबूट करके उससे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि व्हाइट विजन को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं था और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बाद व्हाइट विजन वहाँ से चला जाता है और अब तक वो और किसी एमसीयू के प्रोजेक्ट में नहीं दिखा है। पहले जब थंडरबोल्ट मूवी अनाउंस हुई थी तब रूमर्स आई थी कि व्हाइट विजन हो सकता है कि थंडरबोल्ट्स में नजर आए, लेकिन अब तो वो भी उम्मीद खत्म हो गई है। व्हाइट विजन भी एक पावरफुल सुपर हीरो है जो कि डूम्सडे में एवेंजर्स की डॉक्टर डूम से लड़ने में काफी मदद कर सकता है और डॉक्टर डूम को काफी तगड़ी टक्कर भी दे सकता है। व्हाइट विजन के पास माइंड स्टोन नहीं है, लेकिन वो हीट विजन फायर कर सकता है और उसकी बॉडी भी वाइब्रेनियम की बनी हुई है। वैसे भी अभी तक नए व्हाइट विजन की पावर्स के बारे में एमसीयू में बताया नहीं गया है कि उसके पास कौन कौन सी एबिलिटीज और पावर्स हैं, और इसीलिए एमसीयू इस कैरेक्टर पर एक सीरीज लाने वाला है जो कि 2026 में रिलीज होगी विजन क्वेस्ट नाम से। इसमें बताया जाएगा कि व्हाइट विजन इतने समय से कहां पर था। तो अब बढ़ते अपने लास्ट कैरेक्टर पर जो इस कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो में नहीं था, वो हमारा था वॉर मशीन। वॉर मशीन को हमने एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत कम ही देखा है। वॉर मशीन हमें 3 आयरन मैन मूवीज और 1 कैप्टन अमेरिका और 3 एवेंजर्स की मूवीज में दिख चुका है, लेकिन इन मूवीज में वॉर मशीन का बहुत कम स्क्रीन टाइम था। हमें अभी तक उसको उसके फुल फ्लेज पोटेंशियल पर नहीं दिखाया
आया है। वॉर मशीन कॉमिक बुक में कई बड़े बड़े विलन्स को हरा चुका है। इसने कॉमिक बुक में थैनोस को और ब्लैक ऑर्डर को भी कड़ी टक्कर दिया है। और अगर कोई वॉर मशीन का फुल पोटेंशियल यूज कर सकता है तो वो है रूसो ब्रदर्स, क्योंकि उन्होंने ही अंडर बैटल में ही एक हल्की सी झलक दिखाई थी वॉर मशीन की कि वो क्या कर सकता है। और अगर अब बात करूँ इस कैरेक्टर के लास्ट अपीयरेंस की, तो हमने इस कैरेक्टर को लास्ट टाइम सीक्रेट इन्वेजन में देखा था कि स्क्रल्स इसको अपने पास हॉस्टेज बनाकर रखे हुए थे, लेकिन इस सीरीज में यह मेंशन नहीं किया गया कि वॉर मशीन वहाँ पर कब से मौजूद है। और अब तो इस कैरेक्टर की मूवी भी कैंसिल कर दी गई है। इस मूवी की स्टोरी सीक्रेट इन्वेजन के एंड से कंटिन्यू होने वाली थी, जिसमें ये पता चलता कि आयरन मैन के बाद उसके हथियारों का गलत उपयोग कैसे हो रहा है, और स्क्रल की भी स्टोरी इन्वॉल्व होने वाली थी। लेकिन अब तो ये मूवी कैंसिल हो गई है, तो इसकी बात करना ही बेकार है। लेकिन हम सब फैन यही चाहेंगे कि ये सारे कैरेक्टर हमें डूम्सडे में नजर आए और डूम्सडे को भी इन्फिनिटी वॉर जैसे लेवल की मूवी बनाए। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू गाइस एंड बी हैप्पी।